इस देश में अकेली पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या बजरंग दल के थे या विश्व हिंदू परिषद के थे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे सब। लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, और अगर उन्होंने स्वीकार किया तो उन्होंने कहा कि हमसे हो सकता है कि गलती हो गई होगी, हमारे कार सेवकों से गलती हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई होगी, हमारी ये मंशा नहीं थी बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की, हम तो कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहते थे और कोर्ट के माध्यम से ही जो फैसला आना था उसी को हमको स्वीकार करना था। ये इनका ऑफिशियल पॉलिटिकल स्टैंड रहा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा कि नहीं, हमारे कार सेवकों ने, हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, इस पर हमें गर्व है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे की ये आइडियोलॉजी थी, ये विचारधारा थी। इस विचारधारा के जस्ट उल्टा, सीधा उलट, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की, कांग्रेस की और शरद पवार की, उस तुष्टीकरण की राजनीति को सांगोपांग कर लिया, स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया उद्धव ठाकरे ने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो ये जो टैक्टिकल शिफ्ट था, ये स्ट्रैटेजिक नहीं, ये टैक्टिकल शिफ्ट था और कंप्लीट शिफ्ट था। नॉर्थ टू साउथ पोल था, सीधे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव उद्धव ठाकरे पहुंच गए थे। ये जो पहुंच थी, ये उनकी हार का कारण बना, क्योंकि उनके शिव सैनिक ऑन द ग्राउंड काफी असहाय महसूस कर रहे थे। उनके शिव सैनिक कैसे उन कांग्रेसी कार्यकर्ता और शरद पवार की पार्टी की कार्यकर्ता के साथ जाते जिनके खिलाफ लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान परस्त हैं, दोनों पार्टियां, कांग्रेस को और शरद पवार की एनसीपी को। तो पाकिस्तान परस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शिव सैनिकों का मेल असंभव था। तो ऊपर में दो तो मिल गए, लेकिन नीचे में कार्यकर्ता खुद को नहीं जोड़ सके, और इसका खामियाजा हुआ कि शिव सैनिकों को अपमान का घूंट पी करके रहना पड़ा और शिवसेना उद्धव ठाकरे का सफाया हो गया। और यहां तक हो गया साहब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी खत्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई, 10-10 के आंकड़े पर पहुंच गई। 288 सीट के विधानसभा में 10-10 के आंकड़े पर पहुंच गई, 10, 12, 14 के आंकड़े पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी और आपकी शरद पवार की पार्टी। लेकिन शिवसेना को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई शिवसेना अब आने वाले दिनों में करने से रही। अपना जनाधार खो दिया, अपनी बदनामी कर ली, विचारधारा खो दिया। अब वो वापस, उनको लगता है, जब शिवसैनिक आके कहते हैं कि साहब ये ब्लंडर आपने कर दिया, अब इस ब्लंडर को दुरुस्त करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये भारी दबाव है। और दूसरा जो सबसे बेचैन कर रहा है कि 5 फरवरी आते ही पता नहीं अदालत क्या आदेश दे, और अगर हमारे बेटे की गिरफ्तारी होने की नौबत आई तो हम क्या करेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात करो, जो कुछ भी कीमत चुकानी है चुकाओ, लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस करो। उधर अमित शाह ने कहा कि कोई सारे दरवाजे बंद हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए भी कहा था कि सारे दरवाजे बंद हैं, नीतीश बाबू, दरवाजे खुल गए। तो इसलिए लोगों में यह चल रहा है। तभी मैंने आपको कल भी कहा था कि एसएसआर वॉरियर को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये लोग किस किस प्रकार का धंधा करते हैं। अदालत से तो आस हमें है ही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव आस है कम से कम एसआईटी से, कि एसआईटी अपना काम करेगी, एसआईटी रिपोर्ट अभी पेश करेगी अदालत में, वो सब अभी तक तो दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा। कर रहे हैं जांच, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अब, उस दिन अदालत में भी थे एसआईटी के लोग, 5 फरवरी को वो निश्चित रूप से एसआईटी के लोग वहां पर रहेंगे मौजूद, सीबीआई के लोग भी रहेंगे मौजूद, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हियरिंग है 5 फरवरी को।
और आलोक आराधे जी के आने के बाद हमको, आपको, सबको होप हो गया है कि दिशा और सुशांत का मामला निश्चित रूप से अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। तो उस अंतिम पड़ाव के पहले बेचैनी वाली रातें कट रही हैं पिता पुत्र की, और अब उनको एक ही आशा दिख रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी जुगत लगाई जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया जाए। अगर बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो जाता है तो शायद हमारे बचने की गुंजाइश होगी। अगर हम अरेस्ट भी हो गए और अगर हम बीजेपी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी कि अपनी बदनामी को रोकने के लिए हमें बचाए। इसलिए यह तिकड़म और आखिरी कोशिश है, आखिरी लड़ाई है। अमित शाह कह रहे हैं गद्दार, चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं गोल्डन मोमेंट। अद्भुत है, मतलब एक डरा रहा है, एक पुचकार रहा है, एक पैम्पर कर रहा है और एक हथियार दिखा रहा है। तो दोनों के बीच में दो पार्ट में पिसते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं। जो शादी में मुलाकात हुई पाटिल से, चंद्रकांत पाटिल के से, और पराग अलवानी की बेटी की शादी लगता है इनके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल रहा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मान के चलिए आप। चंद्रकांत पाटिल का जो गोल्डन मोमेंट है वो अभी नहीं आने वाला है, ये चंद्रकांत पाटिल को भी मालूम है। अभी तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, कब आएगा कहना मुश्किल है। तब तक तो जेल निश्चित रूप से होना है। अभी लोकसभा का चुनाव नहीं, अभी विधानसभा का चुनाव नहीं, केंद्र में सरकार पूरी तरह से स्थिर है। नीतीश के जितने एमएलए हैं वो समझिए पूरी तरह से बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि अभी एनडीए से वो रिश्ता तोड़ ले, किसी भी सूरत में नहीं तोड़ सकते हैं। पूरी तरह से मोदी की मुट्ठी में है नीतीश कुमार। और अगर उनको लगता है कि नीतीश कुमार बड़े पावरफुल हैं तो जरा तोड़ के दिखा दें, उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो जो काम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया और उनकी पार्टी को अमित शाह ने तोड़ दिया, तो इस बार अगर जेडीयू में यही काम नीतीश कुमार करेंगे, दोबारा धोखा देंगे, तो इस बार उनकी पार्टी अमित शाह तोड़ देंगे। एकदम समझिए, एकदम लॉगर हेड पर है मामला। इस पार या उस पार कर लेंगे। इस बार यह नहीं होगा कि चले गए उनके साथ सरकार बना लिया तेजस्वी के साथ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यह धमकी भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ नीतीश कुमार को है। तो इसलिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अभी तो उनको मालूम हो गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। तो ऐसी परिस्थिति में तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अस्वस्थ होने के समय में जब उनकी पार्टी क्रॉस रोड पर है और पार्टी के सारे नेताओं में भगदड़ मच सकती है, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनको लग सकता है कि भाई जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है, चलो भाजपा की तरफ। और भाजपा को, जैसा आपको मालूम है कि अब पार्टी विद द डिफरेंस या ये सब कुछ रहा नहीं, भाजपा अब कट थ्रोट पॉलिटिक्स कर रही है। तो उस पॉलिटिक्स के नजरिए से मैं ये कह रहा हूं कि शिवसेना की जो ये आखिरी कोशिश है वो पूरी तरह से बेकार जाएगी। दुनिया की कोई शक्ति अब शिवसेना को अभी वर्तमान में बीजेपी से मिलाने में कामयाब नहीं होगी, ये तय मान के चलिए। इसलिए इनका ये आखिरी प्रयास पूरी तरह से विफल होने वाला है, ये कामयाब नहीं होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो 5 फरवरी की बेचैनी इन्हें इतना बेचैन कर देगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। अब बेचैनी बढ़ती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी इसकी बेचैनी को बढ़ाएगा। जैसे जैसे 5 फरवरी आएगा इनकी ये आखिरी कोशिश भी खत्म हो जाएगी। तो आप मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का किला ध्वस्त और वो उससे बाहर निकल जाएंगे। तो जैसा किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। दिशा और सुशांत को न्याय तो मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।